नमस्कार मित्रों, कारवा भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत विशेष शख्सियत साथ में है। वैसे तो आपने इनको सर कई बार YouTube पे देखा होगा, बहुत अन्य लोगों के चैनल पे, पर अनिल मेहता जी हमारे साथ कैंपिंग कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और साथ में ये 1111 दिन, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 1111 दिन यानी कि 3 साल 15 दिन के लिए इस कैंपर वैन में रहने वाले हैं। और फिलहाल हम लोग साथ में हैं उत्तराखंड में। तो सर बहुत 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 स्वागत आपका भी हमारे इस व्लॉग में। और मित्रों, बहुत ही अच्छा कैंपर वैन इन्होंने बनाया है। मतलब अच्छा कैंपर वैन बनाया है दो दृष्टिकोण से। एक कि इस आइसुजू पे इन्होंने इस प्रकार की सब चीजों को मैनेज करने का प्रयास किया है जो एक सस्टेनेबल वैन लाइफ के लिए जरूरी है, एक। और दूसरा, बहुत ही इकोनॉमिकल कॉस्ट में ये आइसुजू पे बना है। तो सबसे पहले हम आपको देते हैं एक वैन टूर, मतलब इस वैन को, इस आइसुजू को किस प्रकार से एक कैंपर वैन में कन्वर्ट किया गया। और मैं आपको बता दूं, ये एक रजिस्टर्ड, मतलब ऑन पेपर रजिस्टर्ड कैंपर वैन है। सो ये भी एक बहुत विशेष चीज है। दिखाते हैं आपको क्या क्या चीजें इसमें मेहता साहब ने तैयार की हैं, उनसे भी इंट्रोडक्शन लेंगे इसके लेटर पार्ट में। सबसे पहले चलते हैं इस कैंपर वैन के ऊपर, जो आपको रूफटॉप टेंट दिखाई दे रहा है। और यू वोंट बिलीव कि जितने का रूफटॉप टेंट आता है उतने में लगभग ये पूरी कैंपर वैन तैयार हो गई है। सो चलते हैं इस आइसुजू का एक वैन टूर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऊपर और दिखाता हूं कि इसकी स्लीपिंग स्पेस किस प्रकार की है। सो चलिए अब चलते हैं इस कैंपर वैन के ऊपर। और देखिए, ये बहुत ही अच्छी एक फोल्डिंग चेयर कम लैडर है। सर क्या बात है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें जिनका मल्टीपल उपयोग होता है, ऐसी ही चीजों की जरूरत होती है कैंपर वैन में। सो ये देखिए, इस पे इस प्रकार से हम बैठ भी सकते हैं। और अब मैं इसके सहयोग से जाने वाला हूं इस कैंपर वैन के रूफटॉप पे। सो देखिए जी, इस प्रकार से स्टेप इन करके हम आ गए हैं अभी इस कैंपर वैन के रूफटॉप पे, मतलब अंदर आने के लिए। और मैं जाता हूं उधर, कैमरे को लाते हैं इधर और फिर बताते हैं कितना कंफर्ट हम इस प्रकार के कैंपर वैन में, मतलब इस प्रकार के सेटअप में सो सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूं इस कैंपर वैन के रूफटॉप में। और रूफटॉप टेंट वैसे तो छोटी गाड़ियों के लिए बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। बहुत तरीके के रूफटॉप टेंट आते हैं, सॉफ्ट शेल आता है, हार्ड शेल आता है, पर ये एक फिक्स्ड आरटीटी है। मतलब इसको खोला जा सकता है, बंद किया जा सकता है, पर इसको हटाया नहीं जा सकता। मतलब बॉडी के साथ इस पूरे आरटीटी को डिजाइन करके बनाया गया है। यू में देखूं तो इसकी विड्थ आती है लगभग आई थिंक 4.5 फीट के आसपास, जो इस कितनी है सर? 5 बाई 6.25 फीट। 5 बाई 6.25 फीट, ऐसा नीचे से अनिल जी ने बताया। तो 5 फीट तो यूं है और 6.25 फीट अंदर तक डेप्थ है, क्योंकि ये एक पॉपअप है, मतलब एक साइड से खुलता है। इसलिए जिस तरफ मेरी आप पीछे की तरफ देख रहे हैं वहां पैर किए जा सकते हैं, और जहां मैं अभी हाथ रख रहा हूं यहां पर सिर करके इस पे सोया जा सकता है। ऊपर हार्ड शेल है, मतलब पूरा प्रॉपर। आई गेस सर ये मेरे ख्याल से पूरा मेटल है। ऊपर मेटल है सर, ऊपर पूरा इस पे मेटल है। मेटल के नीचे एक इंसुलेशन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा। साइड में जैसा कि रूफटॉप टेंट का कपड़ा होता है वैसे कपड़े से ये बनाया हुआ है। इधर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये है वेंटिलेशन के लिए विंडोज। सो ऐसी 3 साइड 3 विंडोज दी हुई हैं। ये है इसकी फर्स्ट लेयर जिसमें प्राइवेसी है। सेकंड लेयर है ये वाली, अगर आपको बाहर के नजारे देखने। एंड थर्ड लेयर है एक मॉस्किटो मैश, तो इसके अंदर हवा आए पर कीड़े या पतंगे न आ पाए, इसके लिए ये लगाई गई है। शेष तो मुझे लगता है कि सोने के लिए इतना स्थान पर्याप्त है, पर मैंने अनिल जी को थोड़े से अपने इनपुट्स दिए हैं कि भविष्य में अगर ये दोनों साइड से उठ सकेगा तो और ज्यादा स्पेस अंदर मिल सकेगा। सो कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तो हमारी बहुत अच्छी मित्रता हो चुकी है। तो ऐसा ही लगता है कि ये मेरा कैंपर वैन है और इसमें मैं और क्या इनोवेशंस और क्या इसको सहज बनाने के लिए किया जा सकता है। सो आप ऊपर एक लिंक देख रहे हैं, तो मैंने लुइस भाई की कैंपर वैन का एक वीडियो डाला था, उसमें दोनों साइड से ये उठता था हिंजेस पे। सो वो और अधिक मुझे लगा स्पेशियस हो सकता है। तो इसमें भी भविष्य में हम ऐसा ही कुछ कराने का प्रयास करेंगे।
शेष पर अभी फॉर नाउ मुझे लगता है कि सोने के लिए, 2 लोगों के सोने के लिए एक बहुत ही कंफर्ट स्पेस है। इस प्रकार से मोबाइल इत्यादि के लिए ये दे रखे हैं, और तो गैस्टर्ड्स पे ये उठता है। मैं एक बार क्या करता हूं, नीचे चलता हूं और एक बार इसको खोल के दिखाता हूं आपको कि ये ओपन किस तरीके से होता है। सो ये देखिए, इस प्रकार से यहां पर पैर रखा और इस तरीके से मैं बाहर आ गया हूं। अगेन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये सीढ़ी, और अब मुझे इसको बंद करने के लिए ये जो आपको दिख रहा है, ये एक अटैचमेंट इसके साथ लगाया हुआ, और सिर्फ इसको पुल इन करना है। ये ऐसा करके हम पुल इन करेंगे तो ये बंद हो जाता है। तो मित्रों, ये तो हो गई सोने की बात, पर पेट में जब तक आहार नहीं जाता है नींद भी नहीं आती है। सो किचन इत्यादि इत्यादि की व्यवस्थाएं कैसे की हैं, एक बार बहुत ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो ग्रोसरीज इत्यादि हैं वो आपको ये जो शेल्फ दिखाई दे रहे हैं दोनों डोर्स पे, इधर भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, यहां पर लगे हुए हैं। खाना बनाने के लिए ये इस प्रकार के एक सिलेंडर का उपयोग करते हैं, और पीने के पानी के लिए ये जो आपको कैंपर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ 20 लीटर की बॉटल्स भी हैं जो आपको मेरे पास देखने को मिलती हैं, उसका भी उपयोग करते हैं। अब अपन चलते हैं अंदर की जो अन्य यूटेंसिल्स हैं वो कहाँ रखते हैं, और क्या वो इस प्रकार रखते हैं कि चलती गाड़ी में कुछ डिस्टर्ब ना हो। सो क्या है, ये जो एक सीट आपको दिख रही है, ये सीट यहां से हट जाती है, और हटने के बाद ये सीट इस प्रकार से साइड में हम रख सकते हैं। ये हॉकी ये मत सोचिएगा, ये तो बस जस्ट अनिल जी अपने साथ रखते हैं, थोड़ा सेफ्टी और कई जगह काम में आती है। यहां पर देखिए, ये 2 क्रेट्स रखे हुए हैं। इन क्रेट्स में एक में तो ग्रोसरीज हैं और एक में नीचे बर्तन है। इधर आपको दिखाई दे रहा है खाने पीने का सारा सामान है, आगे भी ग्रोसरीज हैं। ये जो आपको एक केन दिखाई दे रहा है, इसमें भी पानी है, और कपड़े इत्यादि देखिए यहां पर इस प्रकार से शेल्फ बना के। अब ये मुझे लगता है कि सबकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि हम शेल्फ बनाए। गाड़ी में जगह आप डीमैक्स ये लेंगे, मतलब आइसुजू, इसको देखेंगे या किसी और गाड़ी को देखेंगे, जगह आपको इतनी ही मिलेगी। आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसके हिसाब से आप इस पूरी जगह को बनाएंगे और उसका मैनेजमेंट करेंगे। सो अभी मेहता साहब ने अपने हिसाब से जो जो उनकी आवश्यकताएं हैं, और 3 साल एक वाकई बहुत बड़ा समय हो सकता है। आई कांट इवन इमेजिन वो कर रहे हैं इस उम्र में, मतलब 65 की उम्र में, तो यार हैट्स ऑफ टू हिम। और ये सब कुछ फिर वो यहाँ पर सामान इत्यादि मैनेज करके वो चलते हैं। मुझे लग रहा है क्रेट एक अच्छा ऑप्शन होता है, एक अच्छा विकल्प होता है। आपको भी बता दूं, अगर आप छोटी गाड़ी में कैंपिंग करना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। 2 क्रेट लाइए, एक क्रेट में अपने ग्रोसरीज रखिए, एक क्रेट में किचन का सामान रखिए, ब्यूटेन कैंस्टर रखिए। ये सब चीजें वो होती हैं जो आपके किचन को एनी टाइम रेडी कर देती हैं। सो आप भी इस प्रकार की छोटी गाड़ी में एक अच्छा सेटअप ले जाके टेंट के साथ कैंपिंग शुरू कर सकते हैं। सो ये हो गया ग्रोसरीज पार्ट। अब इसके बाहर आ जाते हैं, और दैनिक मतलब पूरी दिनचर्या की जो अन्य एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि स्नान हो गया, जैसे कि वॉशरूम हो गया, उसका मैनेजमेंट कैसे इस पूरी कैंपर में किया गया ये आपको बताते हैं। ये देखिए, अभी मेरे राइट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है, ये है एक वॉशरूम टेंट, और आपको लग रहा होगा कि ये वॉशरूम टेंट लगा कैसे है। मैं आपको बताता हूं, एक टाइट शॉट लेते हैं और दिखाते हैं कि ये वॉशरूम टेंट बाहर कैसे आता है और वापस कैसे गाड़ी के अंदर सिमट के बहुत ही इजीली रख जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये ऊपर नॉट्स ऐसी लगी हुई हैं, तो मेहता साहब इसको खोल रहे हैं फटाफट। सर कैसे, बस ये तो बिल्कुल शू लेस की तरह इसको खोलना है। एक और इनपुट भी है सर, यहाँ पर आप शायद छोटे से ऐसे हुक्स भी ले सकते हैं। हाँ सर, है ना? हाँ। वो और थोड़ा सा और फास्टर हो सकता है ये काम। एक्चुअली सर क्या था कि मैंने जो पहली बार करा था ना जी, तो मुझे लगा कि ये था उस टाइम, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने जो करा है वो इसी तरीके से। हाँ हाँ हाँ, और अपन धीरे धीरे सर, अब तो अपनी गाड़ी है तो अपन प्रयास करेंगे इसको कैसा। और देखिए, इस प्रकार से ये सारी नॉट्स खुल जाएंगी। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये पूरा उतर चुका है, और इसको एक बार सर साइड में रख देते हैं, और किस प्रकार से ये अंदर जाएगा वो तो फोल्ड होके आ ही जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से ये नॉब्स हैं, इनको खोलेंगे और ये चला जाएगा अंदर। क्या बात है, फिक्स। और ये इतनी अच्छी चीजें हैं, मतलब चीज कहीं से बाहर आए
और वहीं उस स्थान पे वापस अंदर चली जाए, मतलब उससे अच्छा क्या हो सकता है। सो ये था इस कैंपर वैन का वॉशरूम टेंट। पानी के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है बिजली। तो बिजली के लिए इसमें लगा है एक सोलर पैनल जो 200 वाट का है, पोली मॉड्यूल है, उसके साथ लगा है यहाँ पर इन्वर्टर, मतलब टॉल ट्यूबुलर बैटरी, और उसके साथ लगभग 12 वोल्ट का 1400 वाट का एक इन्वर्टर, वो आपको दिखाता हूँ। ये है देखिए एक टॉल ट्यूबुलर बैटरी, ये उसके साथ एक इन्वर्टर, ये लगा है सोलर पैनल। अब प्रश्न ये उठता है कि इससे चलेगा क्या क्या। 1400 वाट इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब हमारी गाड़ी में भी सेम इन्वर्टर, मतलब सेम किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है। उससे आपकी प्रेस चल सकती है, आपका राइस कुकर चल सकता है, आपकी मिक्सी चल सकती है, आपका ग्राइंडर चल सकता है, जो कुछ आप चलाना चाहें। मतलब एक सीमित लिमिटेशन में जो 1 किलोवाट के अंदर की जो चीज होती है वो सब इस इन्वर्टर से चल सकती हैं। क्या नहीं चल सकता वो है इंडक्शन। सो इंडक्शन चलाने के लिए कंपल्सरीली हमें 24 वोल्ट के सिस्टम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ही जाके हमें 2 किलोवाट से अधिक का जो इन्वर्टर है वो एक जनरल मार्केट में मिल पाता है। अगर कस्टमाइज्ड आप बनवाएंगे तो शायद 12 वोल्ट में कहीं कस्टमाइज्ड ये बन जाएगा 2 किलोवाट से ज्यादा, पर अगेन 24 वोल्ट का अगर लगाएंगे तो उससे इंडक्शन चलने की स्थिति में आ सकता है। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि गाड़ियों में अक्सर जो अल्टरनेटर लगा होता है वो 12 वोल्ट का होता है। सो जो बैटरी अभी लगी हुई है वो आपके अल्टरनेटर से भी चार्ज हो सकती है और आपके सोलर से भी चार्ज हो सकती है। और इस स्थिति में जब आप 24 वोल्ट उसको करवा देते हैं तो वो सिर्फ सोलर से चार्ज होगी। और अगर आपकी बैटरी एग्जॉस्ट हो जाती है, एक दूसरा, अगर आपकी बैटरी मतलब आपको लगता है कि आज सोलर पावर नहीं है, धूप नहीं निकली है, सूरज नहीं निकला है, फिर भी आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इग्निशन अपना ऑन करें, थोड़ी देर आधा घंटा गाड़ी को चालू रखें और इसको चार्ज कर लें। सो 12 वोल्ट मुझे भी ज्यादा सस्टेनेबल लगता है कैंपर वैन में। शेष अगेन अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी का चयन अपनी कैंपर वैन में कर सकते हैं। सो अभी मैं आ चुका हूं इस कैंपर वैन के ड्राइविंग कैबिनेट में। ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है ये तो हम अनिल जी से जानेंगे, पर ड्राइविंग के पीछे जो सीट होती है उसमें आप देख रहे हैं इस प्रकार का ये हैमक लगा हुआ है। एक्चुअली मैं कई बार अपने व्लॉग्स में बोलता हूं कि मोस्ट एक्सेसिबल चीजें इजीली एक्सेसिबल प्लेस पे होनी चाहिए। सो इस प्रकार के जो प्रोविजंस होते हैं वो कैंपर वैन में आपको एक इजी एक्सेस स्पेस देते हैं। सो इसमें क्या रख सकते हैं, मतलब इन्होंने भी देखिए यहाँ पर कैप्स रखे हुए हैं, गॉगल्स रखे हुए हैं, चार्जर रखे हुए हैं, इस तरीके की जो चीजें जो आपको जरूरत पड़ती है समय समय पे और उसको आप चाहते हैं वन पिक में उठा सकें, सो उसके लिए इस प्रकार का प्रोविजन अच्छा होता है। शेष तो अगर नीचे आप देखेंगे तो जिस प्रकार बाकी कैंपर वैन्स में, मतलब छोटी कैंपर वैन्स में जो बैक सीट होती है, रियर सीट होती है, उसमें लगभग अपनी जरूरत का सामान, कपड़े इत्यादि 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 अगेन अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से जो रखना होता है वो इन्होंने रखा हुआ है। और मुझे लगता है देखिए छोटी कैंप, मतलब इस प्रकार की कैंपर वैन की अपनी थोड़ी सी स्पेस की लिमिटेशंस होती है, उसमें आप क्या मैनेज कर सकते हैं ऐसा हमें सोचना होगा। तो मुझे लगता है अब चलना चाहिए हमें अनिल जी के पास, पूछना चाहिए उनसे कि ये दिमाग में उनके कैसे आया कि 1111 दिन मुझे ट्रैवल करना है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट का ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है, क्या चैलेंजेस उनको लगते हैं, क्या अच्छे प्रोविजंस इसमें हैं जिनसे वो अपनी जर्नी को और आसान और सहज बना पा रहे हैं, ये पूछते हैं उनसे। चलते हैं अनिल जी के पास। चलिए अनिल जी से बात करते हैं। सर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं 1111 दिन, इस गाड़ी पे विश्वास करके आप निकले, कैसा ड्राइविंग कंफर्ट और बाकी सब चीजें कैसी लगती हैं? सर ड्राइविंग कंफर्ट मेरे को बहुत अच्छी लग रही है और मतलब आई एम फुली सेटिस्फाइड। क्या बात तो अगर आप कहें कि भाई कितने नंबर देने हैं क्या है, तो मैं तो 100% सेटिस्फाइड हूँ। वाह वाह वाह। तो इससे ज्यादा तो क्या बताऊं मैं आपको। कितने ऑफ बीट टेरेन पे अभी तक आप इस कैंपर वैन को ले जा चुके हैं? सर मैं अभी मुंशियारी जाके आया था तो 9000 फीट पे जाके आया हूँ। रोड बहुत नैरो थी तो सोलो ही था मैं, और कोई मतलब आप लोग पीछे थे तो मैं वापस ज्वाइन करा आपको। जी जी जी। तो इसलिए था, तो मैं 9000 फीट पे जाके आया हूँ और मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज सर जो लोग आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि कहाँ से आपने कैंपर वैन बनाया, कितने का बनवाया और क्या सब इसकी कहानी है? सर मैंने जयपुर से एक वेंडर है, जयपुर बॉडी बिल्डर, उनसे ये बनाया है और मतलब मुझे लगता है कि बहुत रिजनेबल ही बनाया है। 1.5 लाख में मैंने इसको बना लिया। क्या बात है, क्या बात तो है। 1.5 लाख में ये बनाया है। 25,000 रुपए सोलर के लगवाए हैं जी। 13.5 में मैंने गाड़ी येलो प्लेट वाली, ओके, मतलब मेरे पास येलो प्लेट मैंने था कि मेरे को इजाजत
मुझे लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम आएगी टेक्निकली, जी, जो जी। हम देखते हैं कि हमें कुछ जो आरसी पे लिखा जाता है कैरावैन वगैरह, जी जी वो नहीं लिखा जाएगा, तो येलो प्लेट पे वो मिल गया। यस सर, तो मेरी आरसी में कैरावैन लिखा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत ही संक्षिप्त में आपने मतलब ये जानने का प्रयास किया कि ये जो गाड़ी है 13.5 लाख रुपए की इन्होंने खरीदी, नई व्हीकल, उसके ऊपर लगभग 1.5-2 लाख रुपए मान ले सर, मोटा मोटा 2 लाख में सोलर भी आ गया। सोलर भी आ गया, 2 लाख रुपए लगाए, 15.5 लाख रुपए में ये आइसुजू पे एक नई कैंपर वैन तैयार हो गई, दैट टू अ रजिस्टर्ड कैंपर वैन ऑन आरसी। और मैं आपको ये विशेष बात भी बताऊं अनिल जी की कि 65 की एज में सर, 65 की एज में इन्होंने ये चैलेंज लिया है कि 1111 दिन ये इस कैंपर वैन में संपूर्ण भारत में यात्रा करने वाले हैं, जो दोस्तों मुझे व्यक्तिगत लगता है एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए कि भारत में कैंपर वैन टूरिज्म अब ग्रो कर सकता है। और इन जैसे जो लोग हैं जो विवेक जी, पर तो इसके लिए मैं बता दूं कि ये जो सारा हुआ है, ये स्टोरी बनी है 1111 दिन की, इसकी शुरुआत आपके व्लॉग से। अरे नहीं सर, एक्चुअली नहीं, इसमें मतलब कोई भी ये नहीं है, मैं चाहे इसको माने कि उस टाइम मैं गलती से पहुंच गया हूं, मैंने आपका व्लॉग देखा, वो इतना इंटरेस्टिंग था। आप आंटी को लेके चल रहे थे, पूजा जी को लेके, दोनों बच्चों को लेके चल रहे थे, और आप शायद 5-5, 8-8 महीने चल रहे थे। तो मैंने कहा यार अब मैं रिटायर, मतलब मैं मेरे बिजनेस को छोड़ के ऐसा कुछ कर सकता हूँ जी, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और गीता को मैंने बिल्कुल मना लिया है, तो गीता मेरा साथ दे रही है। तो मित्रों आप भी सोच समझ के हमारे ब्लॉग्स देखिएगा। अनिल जी तो सड़क पे आ गए इस हाँ, उम्र में। पक्का सर। मैं सबसे मजाक में कहता हूँ कि विवेक जी मेरे को सड़क पे लाने वाले हैं। सो खैर, पर अगर सड़क पे आने में आनंद आता है, आनंद आता है। मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूँ। मतलब मैंने ये जिंदगी का ये फेज है, ये मेरे 65 साल से पहले नहीं देखा। वो सर्फ एक्सेल का ऐड आता है, दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, तो दाग अच्छे हैं। Exactly. सो वैसा सा ही कुछ है। सो दोस्तों हमने बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया कि ये कैंपर वैन कैसे बनाई, कितने में बनाई, क्या क्या छोटे मोटे प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं, और आइसुजू जैसी या इसके समकक्ष एक गाड़ी में कैंपर वैन बनाई जा सकती है। अनिल जी बहुत 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 धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। और दोस्तों हम तो अभी ट्रैवल कर ही रहे हैं, उत्तराखंड में हैं, कुमाऊं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप हमारी ये पूरी सीरीज अगर नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा, हमें प्रोत्साहन देने के लिए कमेंट्स करेंगे तो और अच्छा लगेगा। और अनिल जी का एक यूट्यूब चैनल है जो नीचे अभी आ रहा है, सर एक बार नाम भी बता दीजिए। अनिल मेहता कारवां कपल। अरे अनिल मेहता कारवां कपल 65 साल की उम्र में ये इस प्रकार का अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है प्लीज आप इनके चैनल पे एक बार जरूर जाइएगा। मतलब इस ब्लॉग को अगर आप देख रहे हैं तो इनके अगर हमारे 1,12,000 सब्सक्राइबर है, आप प्लीज मेरे कहने पे एक बार इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे अच्छा सपोर्ट हम इनको और क्या ही कर सकते हैं। इनके लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे व्यक्तिगत बहुत अच्छा लगेगा। और अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र आपसे अगले व्लॉग में होगी मुलाकात वैन लाइफ जर्नी के साथ। नमस्कार, थैंक यू।